हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जिंदगी आपकी आधी से ऊपर निकल चुकी है और अब आपको ये महसूस हो रहा है कि मैंने तो बहुत गंवा दिया, बहुत कुछ गंवा दिया, दूसरों के चक्कर में गंवा दिया। अब लेकिन जितनी जिंदगी बची है उसको हम सुकून से जिए, अपने लिए कुछ कर पाए, अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाए। छोटा सा ही घर हो, छोटी सी चीजें हो, लेकिन मेरी अपनी हो, हम सुकून से किसी के दबाव में नहीं, एक स्वतंत्र जिंदगी जो होती है ना, आजाद पंछी की तरह अपनी जिंदगी हम जी पाए। ऐसा सोचते होंगे, आपको भी मन करता होगा, सुखी जीवन जिसको आप कह सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है और आजकल तो बहुत ही समझिए कि इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, फिर जाके आपको ये चीजें मिलेंगी। और जो पहले से प्लान कर लिया है ये सारी चीजें, कुछ समझदार लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स समझदार होते हैं, वो अपने बच्चों को पहले से ट्रेनिंग देते हैं, तो कुछ ठोस चीजें वो पहले ही उनको करवा देते हैं। लेकिन जिनके कोई नहीं है, बताने वाला भी कोई नहीं है, अपने भी गलती किया, अभी तक कुछ जमा पूंजी भी नहीं है, कुछ नहीं कर पाया, तो उसको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये तो चलिए ठीक है, मेहनत हमारे हाथ में है। लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे ना कि सिचुएशन ऐसी आती है, लगता है कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, मन इतना अचानक से बेचैन हो जाता है, मन ऐसा घबराने लगता है, लगता है आगे पीछे कोई नहीं है। हालांकि परिवार में सारे लोग भरे हैं, आपके सारे लोग हैं, सारे लोग आपके अगल बगल हैं, बच्चे हैं, अगर आपकी बीवी है या आपके पति हैं, सास ससुर, माँ बाप, भाई बहन, सब कोई है, लेकिन आपको तब भी फील होता होगा कि कोई भी नहीं है। मन बहुत बेचैन होता है, मन बहुत घबराता है। तो फिर आपको ऐसी स्थिति में क्या करनी चाहिए? दोस्तों देखिए, ये सारी सिचुएशन मैं झेल चुकी हूँ, फिर मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो जैसे मैं करती हूँ, और मुझे बहुत ही 100% मैं कहती हूँ कि फायदा होता है। आप लोग भी करके देखिएगा, लेकिन पूरे उसी विश्वास के साथ। जब भी कभी आपका मन घबराता है, आपको लगता है कि अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब नहीं हो सकता, तो फिर आपको उसी समय सबको भूल जाने की जरूरत है। सबको, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी बीच में मत लाइए। सबको समझिए कि आप अकेले हैं, पूरी दुनिया में आप अकेले हैं। और भगवान, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उनके चरणों में आप बोलिए। आपको कोई संस्कृत में मंत्र नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता, माला जपने नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता है, चलेगा। भगवान कभी ये सब नहीं देखते हैं, जो ईश्वर होते हैं वो कभी ये नहीं देखते कि मेरे बच्चे को क्या आता है क्या नहीं आता, वो बस भावनाओं को देखते हैं। आप अपनी पूरी जिंदगी को बोलिए कि मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं, ये पूरी जिंदगी अब आपके चरणों में है। अब आप ही प्रभु, जो चाहिए इसको बना दीजिए या बिगाड़ दीजिए, जो भी है। यहां तक आपने ही मुझे पहुंचाया है, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद जरूर दीजिए। ये भी बोलिए कि आपकी मुझ पे बहुत ज्यादा कृपा है, आगे भी अपनी कृपा ऐसी ही बनाए रखिएगा। और ये लेके मेरी पूरी जिंदगी अब आपके चरणों में समर्पित है। मेरे बस में अब कुछ नहीं है, अब मैं थक चुका इस जिंदगी से। अब आप संभालिए, सब कुछ सौंप दीजिए उनको, सब कुछ सौंप दीजिए। अब आप उसमें बिल्कुल हाथ पांव न मारिए, छोड़ दीजिए, धैर्य रखिए। 100% गारंटी है कि आपका काम पूरा होगा। लेकिन होता क्या है कि हर दूसरे दिन या ऐसा हम कर तो लेंगे, लेकिन धैर्य की कमी की वजह से हमारा भगवान से विश्वास उठने लगता है। जानते हैं क्या होता है, जब हमारे जीवन बहुत, कहते हैं ना कि दुख आता है, आपको पता है भगवान क्यों ऐसा दुख देते हैं, क्यों तकलीफ देते हैं? वही धैर्य की परीक्षा है। आप उस समय अगर धैर्य की अपनी परीक्षा दे दिए, सफल हो गए, पास हो गए इस परीक्षा में, 100% आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। दोस्तों, ये मेरा कह तो रही हूँ कि कुछ चीजें मेरे साथ ऐसी होती हैं जिसकी कोई उम्मीद नहीं रहती है, लेकिन फिर भी वो होती हैं, और मेरे बस की बिल्कुल भी नहीं रहती है, मेरे घर वालों की बस की बात नहीं रहती है। वो चीजें पता नहीं कहाँ से आती है, हो जाती है, पता नहीं कौन ईश्वर के रूप में आता है, मेरा काम करके चला जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं दोस्तों, मैंने महसूस किया है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक भगवान का हाथ मेरे सिर पे है, और दुनिया आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन उनका हाथ जो है ना मेरे सिर पे है, मुझे ऐसा महसूस होता है। तो आप लोग भी उस विश्वास के साथ ये काम करिए। मेरा कोई भी काम गड़बड़ होता है, मुझे जब ऐसा लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, अंदर से फिर इतना ज्यादा मुझे भगवान पर भरोसा है कि मैं ऐसे बोलती हूँ, मैं भगवान से बात करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मुझे तो पता है कि आप मेरा काम करेंगे, मुझे पता है, ये तो मुझे पता। मैं रोती भी हूँ, और मैं लेकिन ये भी बोलती हूँ कि मुझे पता है कि मेरा ये काम होगा। कभी भी भगवान ने मेरा सर नीचे से, मतलब कभी नीचे किया ही नहीं। हाँ, जब तक मैं अपना हाथ पांव चलाती हूँ, अपने हाथ में चीजों को लेने की कोशिश करती हूँ, तब मेरा सिर नीचे हो सकता है। लेकिन जब मैंने सब छोड़ दिया भगवान के चरणों में,
उसके बाद तो कभी मेरा सिर नीचे हुआ ही नहीं। लेकिन बस यहाँ पे हाथ रख के बैठने से और आप ऐसे मिन्नतें करिए, भगवान से प्रार्थना करिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको अपनी कोशिश लगातार करनी पड़ेगी उस चीज को सही करने के लिए। विश्वास भगवान पे करिए और कोशिश अपनी करिए, मेहनत अपनी करिए। भगवान सारी चीजें देखते हैं, आप कितने ईमानदार हैं ना, भगवान ये भी देखते हैं। आप किसके साथ छल कपट कर रहे हैं, अपने आप को ही तो धोखा नहीं दे रहे हैं। अपने आप कोई मतलब अपनी आत्मा को ही तो आप चीट नहीं कर रहे हैं कहीं, भगवान ये भी देखते हैं। अगर आप ईमानदारी से, सच्चे दिल से आप अपने लिए काम करते हैं, कहीं से कोताही नहीं करते हैं काम करने में, रात के कोई कह दे 2 बजे तुमको ये काम करना है, अगर आपकी ड्यूटी है तो आप सहज स्वीकार करते हैं कि हाँ ठीक है मैं करूंगा, बिल्कुल भी आनाकानी। तो सब भगवान देखते हैं, सब काउंट होता है, वहां पर रजिस्टर होता है, सब भगवान रजिस्टर में दर्ज करते हैं। और आपके अच्छे कर्म एक बैंक बैलेंस होता है, बुरे कर्मों का एक बैंक बैलेंस होता है। जैसा जो कर्म करता है उसके सामने आता है। आप अपना कर्म सुधारिए, विश्वास रखिए, विश्वास रखिए ईश्वर पे। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, विश्वास रखिए। मैं बार बार फिर कहती हूँ, विश्वास रखिए, इतना ज्यादा विश्वास रखिए। आप फिर कहेंगे कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ था, बहुत गलत हुआ था, लेकिन आज की डेट में सब कुछ सही है। तो लेकिन उस समय जितना ही मेरे साथ गलत हुआ, जितना ही मतलब मेरे सामने दिक्कतें आई, मैंने उतना ही हार्ड वर्क किया। मैंने एक दिन काम नहीं छोड़ा, मैं अपने आप को मजबूत की रही, इसलिए कि मेरा एक बेटा था, मुझे उसके सामने कमजोर नहीं दिखाना था। अब मेरे माँ बाप थे, उनके सामने मुझे कम, क्योंकि आज तक मेरे माँ बाप मुझे बड़े मतलब कहते हैं ना कि मतलब ऐसे फूल की तरह से पाले थे, कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने देते थे। तो मैं अगर उनके सामने शादी के बाद रोती तो फिर वो तो टूट जाते, कि उनको तकलीफ होती, तो मैं अपने आप को मजबूत बना के रखती थी और अभी भी रखती हूँ। मैं किसी के सामने क्यों रोऊंगी, मुझे रोना है भगवान के सामने रोती हूँ। हाँ, भगवान के सामने मैं फूट फूट के रोती हूँ। तो वही चीजें है दोस्तों कि आप भी विश्वास के साथ धैर्य बना के रखिए, लेकिन अपना कर्म अगर आप छोड़ेंगे, आप ये सोचेंगे कि मुझे मेहनत ना करना पड़े, कुछ करना ना पड़े, चीट करिए, किसी को भी चीट मत करिए, अपने आप को ही नहीं, किसी को चीट मत करिए, तो आप देखेंगे कि 100% आप, भगवान के पास सब कुछ है, देर से ही सही लेकिन आपको मिलेगा जरूर, और देर भी नहीं लगेगी। आपके कर्म लगातार सही ना, आप ईमानदारी से है ना, तो वो देर भी नहीं लगेगी, जल्दी ही सब कुछ सही हो जाएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमेशा सकारात्मक रहिए। कोई कुछ भी कहे, निगेटिव आपके विषय में बोलता रहे, आपको विश्वास होना चाहिए अपने आप पे, आप सकारात्मक रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।